तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो आप इसमें थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। इसके अंदर इसने क्या बोला है, इसने बोला है सेट ए का जो एलिमेंट है एक्स इज इक्वल टू 3n, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, एंड बी जो सेट है वो इसने दिया है एक्स एलिमेंट है, और जो x है वो इज इक्वल टू 4n है, और जो n है वो यहाँ भी नेचुरल इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट सेट ए और सेट बी को नोट कर लीजिए, क्या बोला है इसने। सेट ए इसने बोला है एक्स इज इक्वल टू 3n, और जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। एंड सेट बी जो बोला है इसने वो बोला है एक्स इज इक्वल टू 4n, और जो n है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। तो साइंटिस्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले तो हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स देखेंगे किस प्रकार से निकलेंगे। यहाँ पे इसने एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, और जो एक्स की जो वैल्यू है इसने दी हुई है साइंटिस्ट 3n। n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, अगर हम n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं साइंटिस्ट कि जो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे। सेट ए के जो एलिमेंट होंगे साइंटिस्ट वो इस प्रकार से होंगे, एक्स इज इक्वल टू 3n। n की जगह अगर हमने साइंटिस्ट 1 पुट किया तो 3 एकम 3, n की जगह अगर हमने 2 पुट किया तो 3 दूनी 6, n की जगह अगर हमने साइंटिस्ट 3 पुट किया तो 3 तिये 9। इस प्रकार से चलता रहेगा साइंटिस्ट। n की जगह अगर हमने 4 पुट किया तो 3 चौक 12, और उसके बाद होगा 15, 18। इस प्रकार से साइंटिस्ट ये चलता रहेगा आगे। n की कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से हम जितने भी n की वैल्यू पुट करेंगे इस प्रकार से ए सेट्स के एलिमेंट आगे आते रहेंगे। और उसी प्रकार साइंटिस्ट आपको बी सेट के जो एलिमेंट है वो लिख लेना है। बी सेट्स के एलिमेंट साइंटिस्ट ने दिया है 4n। इस प्रकार हम जो n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे उस प्रकार से बी सेट्स के एलिमेंट आते रहेंगे। n की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो 4 1 जा 4, उसके बाद 8 12 16 20 24। इस प्रकार से साइंटिस्ट आगे आते रहेंगे। हमें निकालना ये है कि साइंटिस्ट ए सेट और बी सेट के बीच में हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शंस बी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप नोट कीजिए साइंटिस्ट कि ए सेट और बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन है। हमने यहाँ पे देखा कि एक कॉमन एलिमेंट है 12। 12 जो है ए सेट के अंदर भी है और बी सेट के अंदर भी है। अगर हम उससे थोड़ा और आगे चलते हैं तो और भी कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे। मान लेते हैं कि ए सेट के एलिमेंट है आगे 18 से आगे अगर हम देखते हैं तो इसके बाद जो आएगा वो 21 आने वाला था, और 21 के बाद में 24 आने वाला था, और इसके अंदर भी 24 है। इस प्रकार हमारे पास n की कोई लिमिट तो नहीं है ना। अगर n की कोई लिमिट होती तो हम वो उस लिमिट तक वैल्यू पुट करके इसके एलिमेंट्स निकाल लेते और उसका इंटरसेक्शन कर लेते। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। एक तो साइंटिस्ट आया था 12 कॉमन आया था, उसके 12 के बाद सीधा 24 कॉमन आया था। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12n होगा। n की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 12 एकम 12, यानी कि पहली बार जो कॉमन वैल्यू आई थी वो आई थी 12, और जो n की जगह अगर आप 2 पुट करोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 का मतलब दूसरी बार जो कॉमन वैल्यू आई थी वो आई थी 24। अगर आप 3 पुट करोगे इसके अंदर 12 तिये 36, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप इसके आगे और चलते जाओगे तो आपको जो तीसरी बार जो कॉमन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 36। तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 12n। इस प्रकार साइंटिस्ट आप n की वैल्यू जो भी पुट करोगे उस प्रकार आपको ए सेट और बी सेट्स के अंदर एलिमेंट है वो कॉमन मिलते जाएंगे। n की जगह आप जो भी पुट करोगे उस वैल्यू का मतलब ये है कि वो इस नंबर पे वो वैल्यू हमें कॉमन मिलेगी। अगर आप n की वैल्यू मान लीजिए कि आप 10 पुट करते हो
तो 12 ढाई 120। कहने का मतलब है कि जो 120 जो वैल्यू है वो 10वें नंबर पे मिलेगी आपको कॉमन। 10वां जो नंबर होगा, 10वां कॉमन नंबर होगा बी के अंदर भी, वो 10वें नंबर पे आपको कॉमन वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो कॉमन वैल्यू जो है ना वो आगे 10वें नंबर पे आगे आपको जाके मिलेगी। तो साइंटिस्ट इस प्रकार से आपको ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 12n है। n की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे, n वी वैल्यू वो आपकी कॉमन मिलेगी, आपकी n वी वैल्यू। बस आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ आना चाहिए, आगे आप खुद मतलब अच्छे से कर सकते हो। तो साइंटिस्ट होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आते रहें। और आपसे एक साइंटिस्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसके अंदर +1 और +2 क्लास का कंप्लीट मैथ हम इसके अंदर डालने वाले हैं, तो आपको कहीं भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट, अगर अपनी वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रहती है तो आप उस कमी को कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, ताकि हम उस कमी को अपनी सुधार सकें और आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आते रहें।